नमो भगवती। मेरे प्रिय साधक और साधिकाओं, कैसे हो आप सभी लोग। आशा और उम्मीद करता हूं भगवती कृपा से आप सभी लोग ठीक होंगे। भैरवाष्टमी आ रही है और आप सभी लोग साधना करना चाहते हैं, भैरव जी का मंत्र जाप करना चाहते हैं। और आज मैं आप सभी को भैरव जी का एक ऐसा मंत्र दूंगा जिसको करने के बाद आप भैरव जी को तीनों रूपों में सिद्ध कर सकते हैं। ये जो साधना है ये भैरव को त्रिरूप में सिद्ध करने की साधना है, शाबर मंत्र की साधना है और बहुत ही प्रभावशाली और चमत्कारिक साधना है। इससे पूर्व मैं आप सबको बताना चाहता हूं जो भैरव अष्टमी है वो कब शुरू हो रही है, क्योंकि आप सबके मन में सवाल है, प्रश्न है कि भैरव अष्टमी कब शुरू हो रही है। तो भैरव अष्टमी का जो मुहूर्त है वो आज 22 तारीख को शाम 6:10 से शुरू हो गया, ठीक है। और अगले दिन 23 तारीख के अगले दिन 8 बजे तक ये मुहूर्त रहेगा रात्रि के, ठीक है। तो आप लोग साधना आज की रात्रि से शुरू कर सकते हैं। जो लोग साधना नहीं करना चाहते, सिर्फ भैरव जी का पूजन करना चाहते हैं, वे अगले दिन भैरव जी का पूजन कर सकते हैं 23 तारीख की सुबह को, ठीक है। तो बाकी साधना करने वाले लोगों को आज रात्रि से साधना शुरू करनी है। और जो साधना मैं आपको बता रहा हूं वो साधना 40 दिन की रहेगी। अगर आप इस भैरवाष्टमी से शुरू करते तो मंत्र की जो ताकत है, मंत्र की जो शक्ति है उसमें अत्यधिक वृद्धि होगी। ये एक ऐसा मंत्र है जिसके माध्यम से आपको भैरव जी को तीनों रूपों में सिद्ध कर सकते हैं। आप सबको ज्ञात होगा कि भैरव जी को 3 रूप में सिद्ध करते हैं, बालक रूप में, स्त्री रूप में और पुरुष रूप में। हालांकि साधना विधान सभी का एक जैसा रहता है, परंतु यहाँ जो विधान चेंज होता है वो होता भोग प्रसाद में, ठीक है, और संकल्प में। अगर आप बाल रूप में साधना करें तो आपको भैरव जी का बाल रूप में पूजा करनी पड़ेगी, बाल रूप साधना सिद्धि का संकल्प लेना पड़ेगा और बाल रूप में भैरव जी को जो भोग प्रसाद लगता है वो चढ़ाना पड़ेगा। अगर आप भैरव जी को स्त्री रूप में सिद्ध कर रहे हैं तो आपको भैरव जी के स्त्री रूप में सिद्ध करने का संकल्प लेना पड़ेगा। स्त्री रूप में जो भैरव जी को भोग प्रसाद चढ़ाया जाता है वो भोग प्रसाद चढ़ाना पड़ेगा। और पुरुष रूप में सिद्ध करने के लिए आपको भैरव जी को पुरुष रूप में सिद्ध करने का संकल्प लेना पड़ेगा और पुरुष रूप में भैरव जी को जो भोग प्रसाद लगता है वो चढ़ाना पड़ेगा। सिर्फ इन्हीं चीजों में चेंज होगा, ठीक है। बाकी साधना सेम रहेगी, नियम सेम रहेंगे और प्रयोग सेम रहेगा, मंत्र एक ही रहेगा। बस मंत्र में अंतिम शब्द में आपको हेर फेर करना होता है ना। पहले तो मैं आप सबको मंत्र बता रहा हूं, ठीक है। मंत्र सुन लो आप सभी लोग। काला 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 खपरे मुड़े बाला ब्रह्म बलि भैरव जति सती काले कुकर की सवारी मैं भैरव वीर पुजारी लख लख कोट लख लख आई चल भैरव की चील चबाती जले बले आई कहे लूना चमारी बढ़े तिल ना घटे राई भैरव की दुहाई गुरु गोरख की माई चले भैरव बालक रूपा। और जैसे मैंने इस मंत्र में आपको लास्ट में बालक रूपा बोला तो आपने यहाँ पे कहना है कि चले भैरव स्त्री रूपा, चले भैरव पुरुष रूपा। आप तीनों रूपों में भी कर सकते हैं कि और लास्ट में उच्चारण करना। अगर आप तीनों रूपों में इसको एक साथ सिद्ध कर रहे तो आपको लास्ट में उच्चारण करना पड़ेगा, चलो भैरव बालक स्त्री पुरुष रूपा, ठीक है। सिर्फ ये हेर फेर होगा, इतना आपने ध्यान रखना, बाकी नियम सेम रहेंगे। और इस मंत्र कम से कम आपने 5 माला जाप करना है, ठीक है। और आप तीनों रूपों का जो भोग प्रसाद है वो आपको सामने रखना है। और ये साधना जो आपने करनी है घर से बाहर करनी है, घर के अंदर नहीं होगी। आप किसी एकांत स्थान में जाइए, किसी जंगल में जाइए या किसी खुले मैदान में जाइए या घर की छत के ऊपर आप कर सकते हैं, ठीक है, परंतु घर के अंदर नहीं होगी, ठीक है। इसमें जो भोग प्रसाद रहेगा, अगर आप बालक रूप में करें तो आपको मिठाई का भोग लगाना पड़ेगा। कोई भी मिठाई, लड्डू हो गया है ना, पंचमेवे हो गए, और जो पंच उपचार पूजन सामग्री है वो भी रखनी पड़ेगी। नारी रूप में अगर आपको सिद्ध करना तो आपको भैरव जी के बिस्तर और इमली रखना पड़ेगा। और पुरुष रूप में सिद्ध करें तो आपको भैरव जी को शराब की बोतल और काला मुर्गा आपको बलि के रूप में देना पड़ेगा और मुर्गे के लेजी लगेगी, ठीक है। ये सारा सामग्री लगेगी। और तीनों रूपों में सिद्ध करना चाहते तो आपको ये तीनों रूपों की जो सामग्रियां हैं, जो भोग प्रसाद है वो साथ में रखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें भैरव जी का प्रत्यक्षीकरण होता है, तीनों रूपों में प्रत्यक्षीकरण होगा, एक रूप में आएगा और तीनों रूपों में सिद्ध होने का वरदान देगा, ठीक है। आप उनसे 3 वचन ले लेंगे और उसके बाद आप जब भी आवश्यकता पड़ेगी इस मंत्र का उच्चारण करके आप भैरव जी का आह्वान कर सकते हैं, उनसे मनचाहा कार्य करवा सकते हैं। ये रहा भैरव जी के साधना का विधान। और इसमें जो आपकी दिशा रहेगी वो रहेगी पूर्व या उत्तर दिशा। आसन और वस्त्र आपके काले रंग के रहेंगे, ठीक है। और स्त्री रूप में सिद्ध करने के लिए आपको श्रृंगार का पैकेट है ना वो भी रखना पड़ेगा। और इसके अलावा आपको इमली की मिठाई रखनी पड़ेगी, बिस्तर रखना पड़ेगा, है ना। स्त्री रूप में भैरव जी को वस्त्र प्रदान करते हैं, स्त्री के लिए जो वस्त्र प्रदान करते हैं वो भी रखने पड़ेंगे, ठीक है। और पुरुष रूप में आपको शराब की बोतल रखनी पड़ेगी, देशी शराब की, और काला मुर्गा रखना पड़ेगा।
और इसके साथ साथ मुर्गे की कलेजी रखनी पड़ेगी, कपूर रहेगा, ठीक है, बाकी लड्डू रहेंगे। इसके अलावा और आपको गुड़ चने का भोग भी रहेगा, ठीक है। और साथ ही साथ आपको रखना धूप बत्ती, दीपक, सरसों के तेल का दीपक रहेगा। ये सारी सामग्री आपने इकट्ठा करके रखनी है और काले रंग के आसन के ऊपर आपने बैठना है। पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना है। रुद्राक्ष की माला से जाप रहेगा, ठीक है, 5 माला जाप रहेगा। 40 दिन की साधना है, करके देखिए, पहले दिन से ही आपको अनुभूति होगी, ठीक है। और भैरव जी सिद्ध होंगे ही होंगे। मंत्र भी मैंने आपको बता दिया और सब कुछ बता दिया। आज मैंने कोई भी चीज आपसे छुपाई नहीं है। आप इस साधना को करिए। भैरव साधना संबंधी जो भी नियम है, आवश्यक नियम है, जो मैंने पहले भी वीडियो में आप सबको बताए हैं, उन वीडियो को देखकर आपने भैरव साधना से संबंधित आवश्यक नियमों का पालन करना है। ब्रह्मचर्य रहेगा, ठीक है। स्त्री पुरुष कोई भी साधना को कर सकता है। 18 साल की आयु से ऊपर जो भी स्त्री पुरुष है, जो भी साधक साधिका है, वे इस साधना को कर सकते हैं। अगर जो लोग इसकी सिद्धि नहीं करना चाहते हैं, वे लोग काल भैरवाष्टमी के दिन इस मंत्र के कम से कम 11 माला जाप कर लें। आपके मंत्र की ताकत बढ़ेगी, ऊर्जा बढ़ेगी, आपके ऊपर भैरव जी की कृपा होगी और इस मंत्र के माध्यम से आप झाड़ फूंक कर सकते हैं, भूत प्रेत बाधा का निवारण कर सकते हैं, जादू टोना का निवारण कर सकते हैं मात्र 11 माला जाप करने से, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप सिद्धि चाहते हैं, भैरव जी का सहयोग चाहते हैं, उनकी कृपा चाहते हैं, उनका आशीर्वाद सदैव चाहते हैं कि भैरव जी आपके साथ खड़े रहे, आपकी सुरक्षा करे, आपके जीवन में आने वाली हर समस्याओं से समाधान दें या निजात दिलाएं, तो आपको कम से कम 40 दिन की साधना करनी पड़ेगी और रोज कम से कम 5 माला जाप रहेगा, ठीक है। और हर शनिवार को आपने ये भोग प्रसाद रखना है। और अंतिम दिन जब भैरव जी प्रत्यक्ष आते हैं, जब भैरव जी दर्शन देंगे, तब आपने उनको प्रणाम करना है और उन्हें बैठने के लिए आसन देना है ना, उनका पंचोपचार से पूजन करना है। उसके बाद आपने जो भी ये सामग्रियां रखी है, तीनों रूपों की ये सामग्रियां भैरव जी को समर्पित करनी है, भेंट करनी है और उनसे फिर आपने वरदान मांग लेना है, अपनी इच्छाएं मांग लेनी है। 3 वचन भी मांग सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा है वो आप मांग सकते हैं भैरव जी से, ठीक है। भैरव जी वो आपको देंगे, ठीक है, आपके जीवन से हर समस्याओं को दूर करेंगे। और इसके माध्यम से आप लोगों की पूछा भी दे सकते हैं, लोगों के बारे में आप उनके भूत भविष्य वर्तमान के बारे में बता सकते हैं और लोगों की समस्याओं का समाधान भी कर सकते हैं। बहुत ही प्रचंड साधना दे रहा हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण साधना दे रहा हूं, करके देखिए। जब तक करोगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि इन मंत्रों की ताकत क्या है, इनसे प्राप्त क्या होता है। एक बात याद रखना, साधना आपकी भौतिक उन्नति नहीं करेगी, साधनाएं आपकी आत्मिक उन्नति करती है, आध्यात्मिक उन्नति करती है, ठीक है। हाँ, ये बात हो सकती है कि आपके भौतिक जीवन में आने वाले कष्ट, जो संकट है, उनका निवारण हो जाएगा। अगर आपको धन प्राप्ति के मार्ग में परेशानियां आ रही है, उन परेशानियों से आपको निजात मिलेगी, आपके रास्ते खुल जाएंगे। परंतु उस धन को कमाने के लिए आपको, जो धन कमाने के लिए कार्य होते हैं, जो भौतिक संसाधन होते हैं, उनका प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। समझ लेना इन बातों को। मैं और तांत्रिकों की तरह आपको सपने नहीं दिखा रहा हूं कि ये होगा वे होगा। बस ये होगा कि आपके जीवन से समस्याओं का समाधान होगा। आपके जीवन को योग्य बनाने के लिए, आपके जीवन को सफल बनाने के लिए मार्ग प्रशस्त होगा। आपको चलना पड़ेगा उस मार्ग पर। आपको उस मार्ग पर आने वाले परेशानियों से निजात दिलाएंगे भैरव, और आपको स्वयं भौतिक संसाधनों का प्रयोग करना पड़ेगा उन चीजों को प्राप्त करने के लिए, ठीक है। रास्ता आसान हो जाएगा उन चीजों को प्राप्त करने का, ठीक है। आप इस साधना को करिए। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी बातें आपको समझ नहीं आई, तो आप व्हाट्सएप में मैसेज करके पूछ सकते हैं। आज रात्रि से साधना होगी, याद रखना, ठीक है। क्योंकि अष्टमी का जो मुहूर्त है वो आज शाम को 6:10 से शुरू हो रहा है। आप लोगों ने साधना करनी है रात्रि 10 बजे के बाद, ठीक है। और अगले दिन 23 तारीख को 8 बजे तक ये मुहूर्त रहेगा, रात्रि तक, ठीक है। तो इस बीच आप साधना कर सकते हैं। अगर आप कल के दिन से भी साधना शुरू कर सकते हैं, 40 दिन का अनुष्ठान, 11 दिन का अनुष्ठान, ठीक है। इस तरीके से आप साधना कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी को मेरे द्वारा दी गई जानकारी भेदी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और भगवती कृपा आप सब पर बनी रहे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते एक नए वीडियो के साथ, एक नए प्रयोग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमो भगवती।